अवशिष्ट रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। मानव वन और पर्यावरण, राज्य सरकार प्रदेश में हरितमा वृद्धि हेतु सतत प्रयासरत है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। वर्ष 2030 तक अनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में हरितमा विस्तार हेतु प्रदेश में बृहद स्तर पर 35 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 36.16 करोड़ पौधारोपण का कार्य कराया गया। वर्षा काल 2024 में 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है। सामाजिक मानकीकरण योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पौधशाला प्रबंधन योजना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना हेतु 48.94 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। जनपद लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। समाज कल्याण वृद्धावस्था पेंशन हेतु 73,777 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण अनुदान हेतु 4,073 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 1862 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनजाति विकास अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम जनपद लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बिजनौर एवं बहराइच, श्रावस्ती तथा महाराजगंज में संचालित हैं। लघुवन उपजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत नॉन टिम्बर लघुवन उपजों को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय हेतु लघुवन उपजों के विपणन, हाट एवं बाजारों के सुदृढ़ीकरण एवं गोदामों के निर्माण को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 2475 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी है अनुदान योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के छात्रावास निर्माण हेतु लगभग 22 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिव्यांग पेंशन योजना हेतु 1170 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना हेतु 42 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृत्रिम अंग सहायक उपकरण अनुदान योजना के अंतर्गत लगभग 49,000 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। अल्पसंख्यक कल्याण 2022-23 में से मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है। कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के सृजन पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 204 परियोजनाओं को पूर्ण कराते हुए जनोपयोगी बनाया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्ण परियोजना इकाइयों में 7 राजकीय पॉलिटेक्निक, 4 ITI, 12 राजकीय इंटर कॉलेज, 25 प्राइमरी स्कूल, 10 अपर प्राइमरी स्कूल, 9 अतिरिक्त कक्ष, 2 छात्रावास, 51 आंगनबाड़ी केंद्र, 3 टॉयलेट ब्लॉक, 2 CHC, 2 PHC तथा 1 होम्योपैथिक चिकित्सालय सम्मिलित है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 220 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। न्याय जनपद प्रयागराज में निर्माणाधीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किए जाने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा को 1,50,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 1,89,796 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं
एवं धात्री माताओं के सर्वांगीण विकास की योजनाओं का संचालन कराया जा रहा है। प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 2 करोड़ 6 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। हार्ट कुक्ड मील योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के 79.37 लाख बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु लगभग 5129 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की एवं सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान हेतु लगभग 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कन्या सुमंगला योजना हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत माह नवंबर 2023 तक 1,86,270 छात्र छात्राओं को लाभ हुआ है तथा लगभग 58 करोड़ 46 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई है। कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की कुल 2 बालिकाओं को स्वजातीय